परी की कहानियों में स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी कहानी में छिपे हुए गहरे मतलब को समझेंगे। ये कहानी है बंदर की चतुराई की। वैसे तो ये एक बच्चों की कहानी लगती है ना? पर असल में ये दोस्ती, धोखे और सच्ची बुद्धिमानी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या कीमती सबक सीख सकते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे किरदार से जिसके पास यूं तो सब कुछ था, फिर भी एक खालीपन था। आइए पहले इस अकेले बंदर की दुनिया को करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, नदी के किनारे फलों से लदा एक बड़ा सा पेड़। वो पेड़ इस बंदर के लिए जन्नत जैसा था। दिन भर मीठे मीठे फल खाता, खुश रहता। पर एक चीज थी जिसकी उसे बहुत कमी महसूस होती थी। वो था एक दोस्त, कोई ऐसा जिसके साथ वो अपनी ये सारी खुशियां बांट सके। आखिरकार अकेले अकेले खुशी भी कहाँ अच्छी लगती है। और फिर ऐसा लगा जैसे उसकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। देखते हैं कैसे एक बिल्कुल अनजानी मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक दिन बंदर ने नदी में एक मगरमच्छ को तैरते हुए देखा। उसने सोचा क्यों ना दोस्ती की जाए। तो उसने मगरमच्छ को आवाज दी और उसे कुछ मीठे फल खाने को दिए। और बस यहीं से शुरुआत हुई। जो एक दिन की बात थी वो रोज का सिलसिला बन गया और देखते ही देखते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ को वो फल इतने पसंद आए कि वो अपनी पत्नी के लिए भी घर ले जाने लगा। उसे क्या पता था कि ये छोटे छोटे मीठे फल ही उनकी दोस्ती में एक कड़वाहट घोलने वाले हैं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम देखते हैं कि कैसे लालच एक अच्छी भली दोस्ती में जहर घोल सकता है और एक प्यारे से रिश्ते को एक जानलेवा साजिश में बदल सकता है। हुआ ये कि जब मगरमच्छ की पत्नी ने वो मीठे फल चखे तो उसके मन में एक बहुत ही भयानक ख्याल आया। उसने सोचा, जो बंदर रोज ऐसे मीठे फल खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। और ये छोटा सा ख्याल देखते ही देखते खतरनाक जुनून बन गया। अब बेचारा मगरमच्छ वो तो एक अजीब सी दुविधा में फंस गया। एक तरफ उसका दोस्त था बंदर और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसके लिए बंदर अब दोस्त नहीं बल्कि एक शिकार था। पत्नी की नजर में बंदर का दिल एक खजाना था जिसे वो किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। मगरमच्छ की पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने एक शातिर योजना बनाई। नए साल के जश्न का बहाना करके बंदर को घर पर दावत के लिए बुलाया जाए। मतलब दावत का न्योता असल में एक जानलेवा जाल था। तो जाल बिछाया जा चुका है। अब देखते हैं कि ये साजिश कैसे आगे बढ़ती है और कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर कैसे पहुंचती है, जहां असल बुद्धिमानी की परीक्षा होनी थी। बंदर तो बेचारा आने वाले धोखे से बिल्कुल अनजान था। उसने खुशी खुशी दावत का न्योता मान लिया। वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा, इस ख्याल से खुश कि वो अपने दोस्त के घर जश्न मनाने जा रहा है। उसे क्या पता था कि वो असल में अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मगरमच्छ के दिल पर एक भारी बोझ था। उससे अपने दोस्त को धोखा देते हुए नहीं रहा गया और उसने नदी के बीचों बीच अपनी पत्नी के खतरनाक इरादों का सच उगल दिया। बस उसी पल बंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए सोचिए, वो नदी के बीच में फंसा है, उसी की पीठ पर जो उसे मारने ले जा रहा है। भागने का कोई रास्ता नहीं। अब वो क्या कर सकता है? उसकी जिंदगी तो बस एक धागे से लटकी थी। और बस यहीं इसी पल में बंदर की असली चतुराई सामने आती है। उसने घबराने के बजाय तुरंत एक कमाल का झूठ बोला। वो बोला, अरे दोस्त, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। देखा, एक ही पल में उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब मगरमच्छ, जो अपनी पत्नी जितना चालाक नहीं था, बंदर की इस कहानी पर आसानी से यकीन कर बैठा। उसने सोचा, अरे हाँ, दिल तो लाना ही पड़ेगा। और वो फौरन दिल वापस लाने के लिए किनारे की तरफ मुड़ गया। और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे, बंदर ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने जोर से छलांग लगाई और फुर्ती से अपने पेड़ पर चढ़ गया। अपनी सूझबूझ से उसने अपनी जान बचा ली थी। और ये घटना हमें हमारी कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। वो है इस कहानी की सीख। इस कहानी की सीख बहुत सीधी और गहरी है। मुश्किल समय में ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है।
बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी वो हथियार हैं जिनसे किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है। बंदर अपनी ताकत से नहीं, अपनी चतुराई से बचा। अपने पेड़ पर सुरक्षित पहुंचकर बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अपनी पत्नी को मेरी तरफ से कहना, नया साल मुबारक हो। यह एक बहुत ही तीखा और समझदारी भरा जवाब था, जो झूठे दोस्तों को एक बड़ा सबक सिखाता है। ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई ऐसा इंसान धोखा दे जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, तो उस वक्त सच्ची बुद्धिमानी का क्या मतलब होता है? उम्मीद है इस कहानी की गहराई को समझना आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी ही कहानियों में छिपे सबक जानना पसंद है, तो परी की कहानियां से जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।